वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ते रहो। और आज की जो सीरीज है हमारे प्रीवियस वीडियोस की ही नेक्स्ट सीरीज है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के, और उसी चैप्टर के अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपको सेक्शन सी या सेक्शन डी में देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं आप उन्हें प्रॉपरली तरीके से कर रहे हैं या नहीं। तो अगर अभी भी आप मैथ्स को छोड़ के अदर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हो तो अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन मैथ्स को भी आपको साथ में लेके चलना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और हमारे साथ ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा, और क्या कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है The vertices of a triangle are A, B and C. Find the length of the median through the vertex C. आपको मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके लिए वर्टेक्स A हो गई -1,3, B हो गई आपके लिए 1,-1 एंड C हो गई 5,1। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स C। अगर हम लोग यहां से एक ट्राइंगल लेट करें जहां पर हमने वर्टेक्स C को रख दिया अपर साइड, ये हो गया आपके लिए A, ये हो गया आपके लिए B। अगर हम यहां से मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन कहां जाएगा? ये जाएगा CD, ये हो गया आपके लिए मीडियन। D क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ AB। अब D के कोऑर्डिनेट सबसे पहले आपको फाइंड करने होंगे। तो A क्या गिवन है? A गिवन है आपके लिए -1,3। B क्या गिवन है? B गिवन है 1,-1। C भी आपको गिवन था 5,1। तो अब आपके लिए मीडियन हो गया ये पार्ट, ये जो लाइन CD जा रही है दैट इज द मीडियन। उसके लिए आपको D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। मीडियन क्या करता है? बेस को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर -1 + 1/2, 3 -1/2। कैलकुलेट कराएंगे, -1 + 1 ये तो 0 हो गया, 3 - 1 2/2 ये हो गया 1। तो यहां से जो D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए वो हो गए 0,1। क्वेश्चन को हटा दीजिए। अब यहां से हमें लेंथ फाइंड करनी है किसकी? CD की। तो ये हो जाएगा हमारे लिए लेंथ ऑफ मीडियन CD। लेंथ ऑफ मीडियन कहां से आएगी? इसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोगों ने ब्रीफली ये समझे हैं कि सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला कहां और कैसे अप्लाई करे जाते हैं। तो यहां पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 होल स्क्वायर। यहां से अगर आप देखेंगे 5 - 0 तो ये आएगा 5 स्क्वायर, 1 - 1 दैट इज 0, और 0 को लिखने की कोई नीड नहीं है। तो यहां पर आपने देखा कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर का टर्म आ रहा है, मींस जो लेंथ आएगी हमारे लिए वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे लिए 5 यूनिट। ये था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये सेक्शन सी में बिल्कुल पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी रिक्वायर्ड कंडीशन हमें फाइंड करनी है। तो इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है और आपको फिगर यहां पर शो हो रहा है, और इस फिगर में आपसे B के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है। आपसे इस फिगर में कहा गया है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मींस ये जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा ऑफ साइड 3 यूनिट। और यहां पर आपको साइड कितनी गिवन है? साइड गिवन है आपको 3 यूनिट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस। आपको वर्टेक्स B एंड C कि यहां पर क्या करनी है? साइड्स फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो यहां पर आपको साइड गिवन है 3 यूनिट। तो साइड जब 3 यूनिट गिवन है तो AB ये कहां एग्जिस्ट कर रही है? एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट कर रही है। और कभी भी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट करेगी तो वहां पर ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 + 3 दैट इज 5, 0। B के तो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। अब आपको लाने हैं C के कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर आपको सबसे फर्स्ट लाइन जो गिवन थी क्वेश्चन में वो थी कि दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। देन अगर हम C के कोऑर्डिनेट्स को x, y लेट करते हैं तो ये इक्विडिस्टेंट होगा किससे? A से एज वेल एज B से। तो यहां पर चलिए हम फाइंड करते हैं और सबसे पहले फाइंड करेंगे AC। तो यहां पर जब हम AC फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर। और आपके लिए साइड ऑलरेडी 3 गिवन थी तो यहां पर इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 3, तो ये हो गई आपके लिए 3 यूनिट। बोथ साइड अगर हम स्क्वायरिंग करा दें तो यहां से मिलेगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर, या इसको सिर्फ और सिर्फ y स्क्वायर कहा जा सकता है, इज इक्वल्स टू 3 3 9।
अब हम फर्दर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ये हो गई आपके लिए फर्स्ट नंबर कंडीशन। सेकंड नंबर कंडीशन क्या होगी? सेकंड नंबर कंडीशन में हम फाइंड करेंगे BC, और BC जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? BC की कंडीशन में हमें मिल जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर रूट वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। यहां पर भी बोथ साइड स्क्वायरिंग कराएंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 9। अब ये वैल्यू भी 9 की है, ये वैल्यू भी 9 की है, दोनों का RHS इक्वल है, और दोनों का जब RHS इक्वल होगा तो दोनों के LHS को हम क्या कर सकते हैं? एक साथ प्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहां पर है 4 माइनस 2x और यह है 25 माइनस 10x। माइनस 10x को हम ट्रांसपोज करेंगे माइनस 2x के पास तो बचेगा 8x, 4 को हम ट्रांसपोज करेंगे 25 के पास तो ये बचेगा 21, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 21/8। जब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया या फिर आप सेकंड इक्वेशन में प्लेस कर लीजिए, आपको मिल जाएगी y यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू, और इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे पॉइंट C के। तो ये था आपके लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर जो है वो फ्रैक्शनल आ रहा है। आप इसे मीडियन से भी सॉल्व कर सकते थे। AD ये CD जब आप मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वहां से भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के आप यहां से डिस्टेंस फाइंड कर सकते थे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और क्या कहता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B आर -2, -2, A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -2, -2, B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AB इज इक्वल्स टू, आपको रिलेशन गिवन है AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB वेयर P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ये देखिए ये काफी बार ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं और बिल्कुल आने की पॉसिबिलिटीज है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर आपको AB कोई लाइन सेगमेंट गिवन है। अगर हम बात करें A के कोऑर्डिनेट्स की तो गिवन है -2, -2, B के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपके लिए 2, -4। अब यहां पर कहीं पर कोई पॉइंट P एग्जिस्ट करता है, ये हो गया आपके लिए पॉइंट P जो AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, दैट मींस AP इज इक्वल्स टू 3 एंड AB इज इक्वल्स टू 7, तो PB इज इक्वल्स टू 4। यहां पर आपको इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स आर x, y। अब क्या अप्लाई करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P that are x, y is equals to। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? जो रेशियो है उसे हम लेट करते हैं m1 एंड m2। m1 is 3, m2 is 4। A and B these are x1 y1 and x2 y2। apply the formula m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। चलिए अप्लाई करते हैं। ये हो गया m1 x2 3 into 2 प्लस m2 x1 4 into -2 upon m1 plus m2 that is 3 plus 4। now m1 y2 3 into -4 plus m2 y1 4 into -2 upon m1 plus m2। यहां पर अगर हम इन्हें कैलकुलेट कराते हैं 3 2 जा 6 -8 upon 7 -12 -8 upon 7। फर्दर कैलकुलेशन कराएंगे -2/7 -20/7। तो यहां से जब हम देखेंगे तो हमें पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? -2/7 एंड -20/7। दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y लेट करे थे, और ये इस AB सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है फाइंड अ पॉइंट P ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 4,8 एंड B -6,6। देखिए आपके पास कहीं पर कोई पॉइंट P है विच एग्जिस्ट ऑन
फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है तो वहां पर जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो पॉइंट पी क्या होगा, 0, y। यहां पर सिर्फ और सिर्फ y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी, x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0। और ये a एंड b से इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करता है। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। अगर हम बात करें तो a के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4, 8, एंड अगर हम b की बात करते हैं तो गिवन है -6, 6। और आपको यहां पर फाइंड करने हैं, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस AP। आपको AP की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यानी 0, y में y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इक्विडिस्टेंट है, दैट मींस AP इज इक्वल्स टू BP। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, यानी अंडर रूट का टर्म कैंसिल करा देंगे और यहां से सीधा सीधा हम सॉल्व कराएंगे, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर। तो यहां पर AP स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा 0 - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 8 होल स्क्वायर। अब यहां पर अंडर रूट का टर्म आता, लेकिन हमने डायरेक्टली स्क्वायर लिया है तो रूट हट गया। यहां पर हमारे लिए हो गया 0 - 6 दैट इज 0 + 6 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर। आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 0 - 4, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ 4 का स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर, यहां से y - 8 स्क्वायर, यहां से 6 स्क्वायर और यहां से y - 6 स्क्वायर। y को ऐसे लिख लीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो आपको 4 एंड y में कंफ्यूजन हो सकती है। यहां से हो गया 4 × 4 = 16 प्लस y - 8 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 64 - 16y इज इक्वल्स टू 36 प्लस अगेन आइडेंटिटी y स्क्वायर प्लस 36 - 6 × 2 = 12y। अगर हम यहां से देखें तो y स्क्वायर का टर्म बोथ साइड आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, 64 + 16 ये हो गया आपके लिए 80 - 16y इज इक्वल्स टू 36 + 36 72 - 12y। अगर हम 16y को ट्रांसफर करते हैं RHS में तो ये पॉजिटिव 16y जाएगा, नेगेटिव 12y के साथ कैलकुलेट होके बचेगा 4y। 72 को ट्रांसफर करेंगे LHS में तो नेगेटिव 72 जाएगा, 80 - 72 दैट इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। यहां पर y इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास आ गई 2। आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P दैट आर 0, y एंड 0, y में जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो है आपके लिए 2 यूनिट। तो यहां पर कितनी हो गई, 0, 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। फिर आपको फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन AP, तो यहां पर हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ AP। और AP के डिस्टेंस के लिए अब ये जो y गिवन है यहां पर हम कौन सी वैल्यू प्लेस करेंगे, 2, 0, 2। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 0 स्क्वायर प्लस 8 - 2 स्क्वायर रूट वैल्यू, यहां पर हो गया 4 स्क्वायर, यहां पर हो गया 6 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे 4 स्क्वायर दैट इज 16, 6 स्क्वायर 36, यहां से हो जाएगा 6, 6, 12, 3, 1, 4, 1, 5 और यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√13 यूनिट। आपको जो डिस्टेंस मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2√13 यूनिट। 52 के फैक्टर्स कराएंगे, 2 × 2 × 13, 2 ट्वाइस आ रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, 2√13 इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 3 एंड 2, 7। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लो। सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स चेंज होंगी, क्वेश्चन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। लाइन का इक्वेशन होगा, 2 पॉइंट्स होंगे और यहां पर आपको रेशियो फाइंड करना होगा। देखिए आपको ये लाइन गिवन है AB और यहां पर A एंड B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 7। यहां पर आपको बताना है कि कोई अदर लाइन है और उस लाइन का इक्वेशन है 3x + y - 9 इज इक्वल्स टू 0 और ये लाइन इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले आपने लेट कर लिया कि ये जो लाइन है ये AB को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है।
और जो रेशियो आएगा वो आएगा k:1। k:1 हो गया आपके लिए रेशियो। अब अगर हम k:1 रेशियो लेके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें x, y और उस वैल्यू को इक्वेशन ऑफ लाइन में प्लेस कर दें तो हमारे लिए इस k की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही k की वैल्यू आएगी वैसे ही हम इसका रेशियो भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम बात करें m1x2 तो ये हो जाएगा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के लिए k/2 प्लस m2x1 1/1 अपॉन k+1, यहां से फाइंड करेंगे m1y2 तो ये हो गया k:7 प्लस 1:3 अपॉन m1 प्लस m2। फर्दर कैलकुलेशन कराइए तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x, y वो क्या हो गए 2k+1 अपॉन k+1, 7k+3 अपॉन k+1। अब ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और इन्हें हम किस में प्लेस कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन में। तो लिखिए प्लेस द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे लिए 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 3x की वैल्यू क्या है आपके पास 2k+1 अपॉन k+1 प्लस y की वैल्यू है 7k+3 अपॉन k+1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहां से फर्दर कैलकुलेशन कराएंगे 3 2 जा 6k प्लस 3 अपॉन k+1 प्लस 7k+3 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू 9। आगे कैलकुलेट कराते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है 7k प्लस 6k ये कितना हो गया 13k, यहां पर +3 ये हो गया +6 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए अपॉन 1 लेट करते हुए ये हो गया 13k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9k प्लस 9 के ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा आपके लिए 4k इज इक्वल्स टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ k इज 3/4। अब आपने जो रेशियो लेट करा था वो रेशियो क्या लेट किया था, वो आपने लेट किया था k:1 दैट इज 3/4:1 एंड द फाइनल रेशियो इज 3:4। तो आपको क्या मिल गया कि ये जो लाइन गिवन है ये गिवन लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगी 3:4 के रेशियो में डिवाइड करेगी। ये था क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स चेंज होंगी बस, बाकी क्वेश्चन सेम एज आपके एग्जाम में आएगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम लोग कवर अप करेंगे ट्रायंगल्स को, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ट्रायंगल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो बी विद अस। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को तो प्रेस करना ही करना है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक